नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य था क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं विजयनगर साम्राज्य। साम्राज्य हमारा विजयनगर साम्राज्य। आखिर में विजयनगर साम्राज्य था क्या, उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। तो देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है, यहाँ पर मैप बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इस तुंगभद्रा नदी के ऊपर के हिस्से में स्थित है बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और नीचे के हिस्सा में, इस तुंगभद्रा नदी के नीचे स्थित है विजयनगर साम्राज्य। तो नीचे का हिस्सा में लिख देते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ऊपर में है हमारा बहमनी साम्राज्य, ठीक है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। तो तुंगभद्रा नदी, इस नदी का क्या नाम है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के इस हिस्से पर है, ऊपर के हिस्से पर है बहमनी साम्राज्य और नीचे के हिस्से पर है विजयनगर साम्राज्य। और ठीक इस तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा नदी है, ठीक है। इस कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी, इन दोनों नदी के बीच में स्थित है रायचूर द्वाब, ठीक है। कौन सा द्वाब? तो रायचूर द्वाब। और इस रायचूर द्वाब के कारण लगातार संघर्ष होता है विजयनगर का बहमनी साम्राज्य के साथ, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष का मूल कारण क्या था, तो यह रायचूर द्वाब, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि दक्षिण भारत में जो है मुसलमानों का जो है प्रवेश प्रारंभ होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में। परंतु अलाउद्दीन जो खिलजी है, वह जो है बहमनी साम्राज्य में जो है अस्थाई रूप से जो है अपना अधिपत्य न जमाते हुए कुछ धन राशि लेकर पुनः वह लौट जाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दक्षिण भारत में एक जगह पड़ता है, जगह का नाम है काम्पिली। और काम्पिली पर जो है आक्रमण करने के बाद जो है वहां पर जो है दो भाई होते हैं जिसका नाम है हरियर और बुक्का। उनको जो है अपने साथ कैद करके मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि उस काम्पल्ली राज्य पर जो है विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए पुनः मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए हरियर और बुक्का को दक्षिण भारत आधारित काम्पिली भेजता है। भेजने के बाद क्या होता है कि वो विद्यारण्य बोल करके एक ब्राह्मण या विद्वान से उनका परिचय होता है। और उन्हीं के जो है कारण क्या होता है कि हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक जब काम्पिली पर अधिकार करता है तो हरिहर और बुक्का को जो है इस्लाम धर्म कबूल करा लिया जाता है। फिर जब काम्पली पर विद्रोह होता है तो पुनः मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को उस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत भेजता है, अर्थात काम्पिली भेजता है। जिसके कारण वहां पर उनके गुरु विद्यारण्य से उनकी मुलाकात होती है और विद्यारण्य के शरण में आने के बाद हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करा लिया जाता है।
और अपने गुरु के ही प्रेरणा से उन्होंने जो है एक राज्य का निर्माण करते हैं जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो विजयनगर साम्राज्य में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले विजयनगर 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 की स्थापना कौन करता है? स्थापना करता है हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, बुक्का याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का जो है इनके पिता का नाम है संगम, और आगे चलकर अपने पिता के नाम पर एक जो है वंश की स्थापना होगी जिसका नाम है संगम वंश। ठीक है, कुल मिलाकर दक्षिण भारत में 4 राजवंशों ने शासन किया। तकरीबन 4 राजवंशों में तकरीबन लगभग 29-30 शासकों ने शासन किया। ठीक है, जो सबसे पहले हरिहर और बुक्का अपने पिता के नाम पर एक वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है संगम वंश। उसका बाद संगम वंश के बाद आएगा आपका सुलभ वंश, तुलुक वंश। ठीक है, सुलभ वंश, तुलुक वंश, आयुर्वेदु वंश। ठीक है, तो इसको भी क्रमवश मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले विजयनगर की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का, ये दोनों सगे भाई थे और संगम के पुत्र थे। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना हो गया। ठीक है, और जो नदी है, नदी का नाम क्या है? तो किस नदी के तट पर स्थापना होती है? तो तुंगभद्रा, याद रखिएगा। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो नदी का नाम पूछे, विजयनगर की स्थापना कौन करता है? तो हरिहर बुक्का। किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। कब करता है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए राजधानी का नाम क्या है? राजधानी, राजधानी याद रखिएगा। वैसे बहुत सारी राजधानी थी, राजधानी का नाम है हम्पी। राजधानी क्या है? हम्पी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का, 2 सगे भाइयों ने जो है अपने गुरु विद्यारण्य के प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसको जो है अपनी राजधानी बनाता है हम्पी को। ठीक है, हम्पी को जो है राजधानी बनाता है। ठीक है, और हम्पी से पहले भी विजयनगर की राजधानी क्या थी? अनेगोंडी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अनेगोंडी के बाद हम्पी, फिर विजयनगर भी राजधानी बनती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? हम्पी, याद रखिएगा। ठीक है, और उनके गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य। गुरु का नाम है, गुरु का नाम हो जाएगा आपका विद्यारण्य, विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य गुरु का नाम हो गया। ठीक है, कब स्थापना होता है? तो 1336 ईस्वी में। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, राजधानी हम्पी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कौन करता है? तो हरिहर बुक्का, 2 सगे भाई, संगम के पुत्र। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में, राजधानी हम्पी, गुरु का नाम विद्यारण्य। विद्यारण्य के ही प्रभाव में आने के बाद हरिहर और बुक्का जो है, पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक के दबाव में आकर के उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। बाद में इसी विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, और विद्यारण्य के ही प्रभाव में आकर के या प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने एक नए राज्य की स्थापना की, और वह राज्य क्या कहलाता है? विजयनगर साम्राज्य। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, याद रखिएगा
आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे कि विजयनगर की जब स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, या ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर की जब स्थापना हो रही थी तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो है या किस दिल्ली सल्तनत के शासक के शासन काल में विजयनगर की स्थापना होती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना के समय जो के समय शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मोटा मोटी विजयनगर साम्राज्य में जो बेसिक है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच यहाँ पर जो है ये तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, और इसका ऊपर का हिस्सा बहमनी साम्राज्य और तुंगभद्रा के नीचे का हिस्सा कहलाता है विजयनगर साम्राज्य। और इस तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी थी जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गैप जगह है। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है रायचूर दोआब। याद रखिएगा, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो ठीक है, तो इन्हीं के कारण, क्योंकि ये जगह जो है काफी उपजाऊ हुआ करती थी, इसी के अंदर एक किला हुआ करता था जिसका नाम था मुगदल किला। ठीक है, तो उस किले को लेकर के, यानी कि किलो के लेकर के, या किला जो था उसको लेकर के, क्योंकि इस किले के माध्यम से जो रायचूर द्वार पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जाता था। ठीक है, जिसके कारण जो है लगातार बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच संघर्ष का कारण अगर पूछे तो यही रायचूर द्वार था। तो विजयनगर, यहाँ लिख देता हूं मैं कि विजयनगर संघर्ष का जो कारण है वो क्या था, तो रायचूर द्वार। ठीक है, संघर्ष का जो कारण क्या है, तो रायचूर दोआब। का कारण क्या कहलाता है, तो रायचूर दोआब। याद रखिए, दोआब किसको कहते हैं कि दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो रायचूर दोआब हो गया। बस यहीं से प्रश्न विजयनगर में बेसिक बेसिक पूछे जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि कौन सा शासक, जैसे कौन सा शासक कहां पे आया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। ठीक है, तकरीबन 29-30 शासकों ने शासन किया। ठीक है, 4 वंशों ने शासन किया और तकरीबन, तो 4 वंश थे। ठीक है, ठीक है, 4 वंश कौन कौन थे, तो पहला नंबर में आएगा संगम वंश। ठीक है, संगम वंश जिसकी स्थापना हरिहर और बुका दो भाई करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे आएगा सुलूब वंश। सुलूब वंश, तीसरा नंबर में आएगा तुलुब वंश। चौथा नंबर में आएगा आरवेडु वंश। आरवीडु वंश, आरवीडु वंश। ठीक है, और तकरीबन देखा जाए कितने शासकों ने शासन किया, तो शासकों का, ठीक है, शासकों के बारे में अगर बताया जाए
तकरीबन 29 से 30 शासकों ने शासन किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश। सबसे पहला कौन सा वंश है? तो संगम वंश। ज्यादा नहीं, बेसिक बेसिक पढ़ना, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो संगम वंश, तो संगम वंश का संस्थापक कौन है? तो हरिहर प्रथम। ठीक है, कौन है? हरिहर प्रथम। हरिहर, हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम। उसके बाद आता है कौन सा? हरिहर के बाद उसका अधिकारी मतलब उत्तराधिकारी कौन आता है? तो बुक्का। ठीक है, कौन आता है? बुक्का। उसके बाद आता है कौन इसका उत्तराधिकारी? संगम वंश, हरिहर प्रथम इसका संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद आता है हरिहर का, हरिहर का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन कहलाता है? हरिहर का उत्तराधिकारी है बुक्का। कहीं कहीं पे बुक्का प्रथम भी लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो संगम वंश में, संगम वंश का संस्थापक है हरिहर प्रथम। उसके बाद हरिहर का उत्तराधिकारी आता है बुक्का। ठीक है, जिसको बुक्का प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, तो बुक्का जो है, बुक्का को एक उपाधि मिलता है जिसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापित। ठीक है, यानी कि वेद मार्ग प्रति प्रतिष्ठापक। ठीक है, वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,